नमस्ते बच्चों, आज हम विषय परिसर अध्ययन 2 के अंतर्गत शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में कई मुद्दे हैं जो इस प्रकार है। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ, दूसरा पुणे की काया पलट, तीसरा दादाजी कोंडदेव के कार्य, चौथा शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, पांचवा वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को सीख, छठवां शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था और सातवां शिवाजी महाराज का विवाह। इन मुद्दों को हम एक एक कर समझेंगे। सर्वप्रथम हम शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ किस प्रकार हुआ यह देखेंगे। शहाजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। 7 वर्ष की आयु होने के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। थोड़े समय में ही वो लिखने पढ़ने में निपुण हो गए। वे रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती करना, गतका फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना आरंभ किया। इस तरह 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज की विभिन्न कलाओं और विद्वाओं से परिचित हो गए। शीघ्र ही आदिल शाह ने शहाजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। शहाजी राजे ने कर्नाटक जाने से पूर्व जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिया। शहाजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, शूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भेजा। अब आई बारी दूसरे मुद्दे की, पुणे की काया पलट। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे पहुंच गए। यहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज को अपने बचपन की याद भी आने लगी। अब बचपन में वो शिवनेरी की मिट्टी में खेलते थे, यह भी याद आया। सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। तत्कालीन पुणे आज ही इसकी तरह महानगर न था। शहाजी राजे के शत्रुओं ने इस पर सुंदर गांव को तहस नहस कर दिया था। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, मकान टूट चुके थे, मंदिर धराशाही हो चुके थे। शत्रु के डर से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। खेती उजड़ गई थी, जंगल फैल गए थे, जंगलों के भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। पुणे की ऐसी दुर्गति हो गई थी। जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे में रहने लगी। जीजाबाई ने आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वस्त किया। लोगों को बड़ा धीरज मिला। लोग पुणे में आकर रहने लगे। वे खेतों में काम करने लगे। जीजाबाई ने ध्वस्त हुए मंदिर ठीक करवाए। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। गांव लोगों से भर गया। इस प्रकार पुणे का रूप बदल गया। अगला मुद्दा है दादाजी कोंडदेव के कार्य। जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे तब पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव ही कर रहे थे। वे कोंडाणा के सूबेदार भी थे। दादाजी बड़े ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे। इसी भांति वे न्यायी भी थे। उनका अनुशासन कठोर था। वे निष्ठावान थे। इसी बीच शहाजी राजे के आदेश पर बड़ा भवन बनवाया गया। उसका नाम लाल महल रखा गया। किसान खेती की पैदावार बढ़ाएं, इस उद्देश्य से उनको कुछ वर्षों तक लगान में छूट दी गई। इससे खेती में किसानों की वृद्धि होने लगी। भेड़िए किसानों के बहुत कष्ट पहुंचाते थे, अतः उनको मारने के लिए पुरस्कार रखे गए ताकि लोग पुरस्कार की लालच से भेड़ियों को मारे और किसानों के संकट दूर हो। चोरों की संख्या बढ़ गई थी। दादाजी ने किसानों के दल बनाए और उनका पहरा बिठाया। इससे चोरों का आतंक कम हो गया। उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उसके अनुसार लगान निर्धारित किया। इससे लोगों में प्रसन्नता छा गई। खेती में सुधार और लगान वसूली क्षेत्र में दादाजी कोंडदेव और निजाम शाह का वजीर मलिक अंबर द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय और मौलिक माना जाता है। अगला मुद्दा आता है शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था।
शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में लौटे, फिर भी जीजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा व्यवस्था चलती रही। बैंगलोर से आते समय शाहजी राजे द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं का प्रशिक्षण दिया। उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करे, कितने किले कैसे बांधे, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करें, शत्रुओं की दुर्गम इलाकों में से खिसक कर कैसे निकले, जैसी अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज अवगत हुए। शिवाजी महाराज की शिक्षा में हुई प्रगति देखकर जीजाबाई बहुत प्रसन्न हुई। वीर माता जीजाबाई शिवाजी महाराज को कुछ सीख देती हैं, यह अगला मुद्दा। जीजाबाई को सामान्य महिला नहीं थी, वे लखुजीराव जाधव जैसे शक्तिशाली सरदार की बेटी और शाहजी राजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी थी। राजनीति और युद्ध नीति की घुट्टी जीजाबाई को बचपन से ही मिली थी। जाधव और भोंसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। जीजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वातंत्र प्रिय थी। मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखा लें, फिर भी सुल्तानों के दरबार में उसे कोई महत्व नहीं मिलता था। इस बात का उन्हें बुरा अनुभव हुआ। भरे दरबार में निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या की थी, यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। जीजाबाई ने निश्चय किया था उनके पुत्र शिवबा इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थी। मावल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता है। मावले ईमानदार, कठोर परिश्रमी और फुर्तीले थे। जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तानों के शासन से वे त्रस्त थे। सुल्तानों की सेना गांवों को लूटती थी, फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था। उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि ऐसी दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। घर लौटने पे जीजाबाई के साथ वे वार्तालाप करते। जीजाबाई कहती थी, शिवबा, भोसले के पूर्वज श्री रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। जाधवों के पूर्वज श्री कृष्ण थे, उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। श्री राम के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे, तुम भी दुष्टों का नाश कर सकोगे, तुम भी गरीबों को सुखी बना सकोगे। माँ साहेब के उद्देश्य से शिवाजी महाराज को उत्साह मिलता था। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन आदि वीरों की कहानियां उन्हें याद आती थी। वे ही वीर पुरुष शिवाजी महाराज के ध्यान, मन तथा स्वप्न में निरंतर रहते थे। शिवाजी महाराज सदैव यही सोचते थे, जैसे वे वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े, वैसे ही हम भी लड़ेंगे। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार हम भी करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने प्रजा को सुखी बनाया, वैसा ही हम भी करेंगे। हम न्यायी, साहसी, पराक्रमी बनेंगे। इस प्रकार शिवाजी महाराज के मन में यह विचार हमेशा चलते रहते थे। अगला मुद्दा है शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था। जैसे कि उनको जीजाबाई ने प्रेरित किया, उस प्रकार से उन्होंने अपनी एक नई शासन व्यवस्था बनाई। अब पुणे की जागीर में जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। इस काम के लिए शाहजी राजे ने तैयारी करवा दी थी। शिवाजी महाराज को बैंगलोर से पुणे भेजते समय साम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते, मजुमदार, माणकोजी दहातोंडे, सरनोबत, रघुनाथ बल्लाभ सबनीस, सोनोपंत डबीर जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए थे। मानो ये सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी ही हो। शाहजी राजे ने इन अधिकारियों को पुणे इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपने जागीर का प्रशासन अच्छी तरह से चलाएं। उनकी मदद से शिवाजी महाराज की जागीर का प्रशासन चलाने लगे। लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे। प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंडित किया जाने लगा। एक तरह से शाहजी राजे की जागीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। वहीं भविष्य में निर्मित स्वराज्य का नमूना मावलों को देखने को मिल रहा था, जैसे कि वह स्वराज्य का सूर्योदय ही था। इस सूर्योदय के पश्चात आती है बारी शिवाजी महाराज के विवाह की। उस समय बचपन में ही विवाह करने की प्रथा थी। तब जीजा माता ने कहा, अब हमारे शिवबा का विवाह कर देना चाहिए। यह विचार कर
उन्होंने शिवबा अर्थात शिवाजी महाराज के लिए सुयोग्य कन्या की खोज की प्रारंभ करवा दी। उन्हें एक कन्या पसंद आई। उनका नाम था सईबाई। वे फलटन के नाइक निंबालकर घराने की बेटी थी। यह विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार शिवाजी महाराज का विवाह जीजामाता की मन से और सईबाई के साथ निंबालकर परिवार घराने की बेटी से हुई। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? उम्मीद है आपको यह पाठ पसंद आया होगा। तो इस पाठ को अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर किसी ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।